Big boss, big boss, happy, happy morning है big boss, big boss. Hello, welcome to Basic Wise. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस and Haider Awan. Episode 19. ओके जी, इसी के साथ करते हैं एपिसोड 19 का रिव्यू शुरू। जिस तरह एपिसोड 18 एंड हुआ था कि रैंकिंग हो रही थी, अभी प्रॉपर दिखाई नहीं गई थी, तो एपिसोड 19 का आगाज हुआ जी रैंकिंग के साथ, जो कि अविनाश और आरफीन खान एक उस पे कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि जी टॉप 5 उन्होंने डिसाइड कर लिया, जिनमें जी नंबर 1 पे है जी रजत दलाल। वाओ वाओ वाओ, मुझे तो लगता है सीरियसली मोस्ट इनलॉजिकल पर्सन इन द हाउस रजत दलाल है। मोस्ट इम्पल्सिव रजत दलाल है और वो पता नहीं किस तरह नंबर 1 पे है। वो कोई आज तक मुझे मैं भी नहीं समझ समझ ही पाऊंगा, नहीं ऑडियंस भी आई, नहीं लाइक समझ पाएगी, और आसफिन और अविनाश को सलाम है मेरा। मुझे समझ नहीं आई कि क्या उन्होंने ऐसा किया है कि लाइक वो नंबर 1 डिजर्व करेंगे। अभी तीसरे हफ्ते में ही आपको आके लग गया कि जी वो जीत जाएंगे, और उनको तो खुशी आपने दे दिया, वो तो चलो ठीक बात है। लेकिन जब वहां पे और इतने अच्छे लोग थे जो नंबर 1 पे आ सकते थे, आपने क्यों लाइक वाई समझ के सीरियसली। बाहर उसके अलावा जी वो नंबर उस पे ये भी है ना कि एक एक 4-5-6 लोग तो ऐसे हैं जिनसे उसकी इंटरेक्ट ही है। आरफीन तो न्यूट्रल था ना ब्रो। आरफिन सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा जी, नंबर 2 पे जी हैं जी विवियान दसीना, अगेन नो। नंबर 3 पे सबसे हैरानगी वाली बात, शिल्पा शिरोडकर जी नंबर 3 पे हैं। लाइक भाई अगर अवैध भाई रोने का कंटेंट देना और रोना ही बिग बॉस का काम है, तो फिर भाई शिल्पा जी को नंबर 1 दे दो। नंबर 1 दे दो अगर तीन रोना ज्यादती है, क्राइटेरिया है तीन तो। ज्यादती है उनके साथ। तीन तो बहुत ज्यादती है। और सबसे बड़ा लाए, जोक ऑफ द ईयर, जोक ऑफ द बिग बॉस 18, सारा आरफीन खान खान नंबर नंबर 4। 4 है हाउस के अंदर। क्या किया खुदा उन्होंने? का खौफ करें। अजीब पाउटी फेस बनाने के अलावा किया ही क्या है वो उन्होंने? नहीं, 2 दफा चीखी थी ना। एक दफा साइकोपैथ अपने लगी आप को थी। थप्पड़ भी मारा था। हो साइक सकता है अपने आप को थप्पड़ साइक मारने पे उसको चौथे पे रख दिया। साइकोपैथ लगी थी। और उसके बाद जी नंबर 5 थी ईशा सिंह। जो ये रैंकिंग थी देयर वाज ओनली, मुझे नहीं ये बिल्कुल अच्छा अनफेयर थी। लाइक वाई करणवीर नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसे ही है। उसमें विवियान नहीं है, ठीक है। विवियन उसमें सेकंड। एलिस विवियान है लेकिन सेकंड पे है ना, लाइक करणवीर नहीं है, एलिस एलिस नहीं नहीं है, थी। ठीक है। उसमें आप कह लो चाहत कि पांडे नहीं है। चाहत नहीं है उसमें, जिन्होंने इतना कंटेंट दिया। चलो अभी अविनाश, हम हमारे हिसाब से अविनाश है टॉप 5 में, लेकिन वो तो चलो नहीं आ जेल सकता। में थे लेकिन ना वो वाई चाहत नहीं है? पांडे। चाहत जो इतनी एक्टिव है, ठीक है ना, जो शिल्पा और सारा जो हमें कुछ करती नजर ही नहीं नहीं आती, आती। दे आर इन टॉप 5 टॉप लाइक 5। सीरियसली। भाई बिग बॉस भी सोच रहे होंगे कि क्या बना दिया है, कि इन्होंने टॉप 5 कौन सा बना दिया, हमने तो जिंदगी में टॉप नहीं 5 नहीं देखते। सोचे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी ऐसा हुआ कि बिग बॉस जो टॉप 14 रैंकिंग थी उनमें सबसे एंड पे थे, 13 पे थे तजिंदर बग्गा और 14 पे थी मुस्कान। तो बिग बॉस ने अनाउंस किया कि उनको भी सारा की तरह एक्सपायरी एक्सपायरी सून सून वाले कार्ड लग डाल जाएंगे। दिए अब जाएं, ये तीनों कंटेस्टेंट अगले 24 घंटे में बिग बॉस के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि इन तीनों में से किसी एक को एलिमिनेट भी कर एलिमिनेट दिया कर दिया जाए। जाए। और मुस्कान तो ऑब्वियस चॉइस थी मेरे ख्याल से। वैस बग्गा जी डिबेटेबल है, क्योंकि बग्गा जी नायरा की हाँ कंट्रीब्यूशन एक जितनी ही है, इवन के हाँ, चुम की भी उतनी है, सिवाय अविनाश की फाइट के अलावा चुम ने कुछ भी कुछ नहीं नहीं किया। किया। तो सारा तो बिग बॉस पहले ही नॉमिनेट कर चुके थे। तो लेकिन मुझे इसमें ये भी लगता है कि वैसे अगर ये तीनों में से कोई एक नॉमिनेट होता तो शायद हो सकता है वीकेंड वाली नॉमिनेशन ना कैंसिल हो कैंसिल हो जाएगी, जाए। लेकिन वही बात है ना, अगर इन केस मुस्कान को कर दिया जाए तो मुस्कान इज ऑलरेडी नॉमिनेटेड, तो मुस्कान को अगर जो हमें लग रहा है कि मुस्कान हो होगी जाएगी तो तो फिर हो वीकेंड सकता है फिर में वीकेंड पे तो ऑब्वियस, या हो भी सकता है डबल एलिमिनेशन भी हो एलिमिनेशन सकता है कि हो जाए। ये उधर भी भी हो कोई सकता है, ये भी स्ट्रांग हो बंदे में सकता से भी कोई एक जा सकता है, ये है, भी यू हो नेवर सकता नो। अच्छा जी, इसी के साथ हमें फ्रेम में नजर आए जी एलिस और ईशा बात करते हुए अविनाश के डिसीजन के बारे में कि लाइक ऑनेस्टली अगर मैं भी होता उनकी जगह तो मैं भी ये डिमांड रखता कि हम जब दोस्त थे तो हमें उसने बिल्कुल पीछे क्यों रखा। है। क्यों रखा। टॉप 5 में अगर हम दोनों दोस्त हैं तो हमारे टॉप 5 में होना हम डिजर्व करते थे, अगर हमारा अपना एक पर्सन है वहां पे। और उसके बाद फिर एलिस का पॉइंट भी वैलिड था कि ईशा जो है उसको वो प्रायोरिटी देता है, जो कि एक ऑब्वियस है कि चलो ठीक है, लाइकिंग है ठीक है। लेकिन अगर आप एक झुंड कहते हो, एक तीनों का दोस्ती कहते हो, ट्रायो कहते हो, तो आपको चाहिए है कि आप उसको भी थोड़ी सी प्रायोरिटी दो। बेशक आपने दोस्ती में उसको प्रायोरिटी नहीं दी, लेकिन एज अ गेम प्लेयर तो उसे दो ना प्रायोरिटी, उसको एटलीस्ट ईशा से थोड़ा सा नंबर ऊपर तो रखो। लेकिन जो कि मेरे हिसाब से एलिस ईशा से ऊपर डिजर्व नहीं करती है फॉर नाउ कंट्रीब्यूशन वाइज। कंट्रीब्यूशन वाइज तो इसका लेकिन अगर वो चाह रही तो उसका दिल रखने के लिए ही अविनाश हम कर कर देते। ही देता। लेकिन दिस गाय, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय हार्ट,
this guy is obsessed with this trio in I the love house. not Trio, I love Isha, only Isha, 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 Isha. Isha. ठीक है जी। उसके बाद अविनाश, एलिस अविनाश के पास गई, उन्होंने सॉर्ट किया उसके साथ, पहले पहले झगड़ा किया, फिर सॉर्ट किया, फिर ईशा ने का जो वो टेक था मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अविनाश को उन्होंने समझाया कि एलिस जो भी जो भी कहे कहेगी फिलहाल उसको हाँ, पर उसको हैंड दे दो। हाँ पर हैंड दे दो, ईशा does not want to break the ब्रेक द ट्रायो बेसिकली। Exactly. लेकिन ये एलिस इज नाउ फ्रस्ट्रेटेड समहाउ, पता नहीं किस वजह से, आई डोंट नो, और वो नहीं चाह रही इस ट्रायो का पार्ट हिस्सा बना बनना। थोड़ा ज्यादा। तो जो मुझे बुरा लग रहा है कि अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ईशा से क्योंकि- नेगेटिव वाइब आ भी रही है, ईशा से अगर नेगेटिव वाइब आ भी रही ईशा है, नेगेटिव वाइब नहीं आ रही असल में, उसको वो असल में उनकी पूरी की पूरी गेम जेल के इर्द गिर्द हो गई हो है, गई है। और वो जिस वजह से ओवर शेडो उनकी गेम हो रही है। हम्म। अविनाश तो हर जगह से फुटेज ले रहा है, जेल के अंदर बाहर हो चाहे जेल के अंदर हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनकी गेम अफेक्ट हो रही है। मे बी ये पर्सनल रीजन हो सकता है। और एक पहला जो आपने हल्का सा हिंट दिया कि मे बी के ईशा की वजह से नेगेटिव वाइब गेट कर रही है, तो हो हाँ सकता है। हाँ, लेकिन अगर ईशा वही लड़की है जो चाह रही है कि हाँ ये वाला ग्रुप ना ना टूटे। टूटे। वो हालांकि इतना क्यूट मोमेंट था, वो उसकी नजर भी तीनों की उतार रही तीनों थी पे उतार वाला रहे के, थे। लाइक वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ईशा चाह रही है कि ना ना हो। टूटे। तो लाइक मुझे भी लगता है कि मुझे ट्रायो अच्छा बट लगता है। अविनाश इज प्रेफरिंग गेम ओवर ईशा, फ्रेंडशिप। हाँ हाँ गेम, बट हाँ हाँ अविनाश इज प्रेफरिंग गेम, वो आगे हम उसके बारे में डिटेल में बात बात करते करेंगे। हैं अभी। फिर हम उसके बाद क्या देखते हैं कि शहजादा, चुम, नायरा और श्रुतिका। श्रुतिका बैठे हुए थे, और एकदम से शहजादा करता है, यार तुम लोगों ने देखा है एलिस को? साथ ही श्रुतिका, हाँ हाँ हाँ, मैंने भी देखा, नायरा बहन जी देखा, उसकी एक अलग ही चल रहा है। वो ऐसे चलती हुई जाती है, वैसे भी चलती जाती है। असल में उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने, कुछ करने को लिए। बेसिकली मुझे इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, चलो शहजादा ने किसी को ऑब्जर्व किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ऑब्जर्व नहीं किया, शहजादा फुटेज लेना चाह रहा था, कुछ Whatever, ऐसा करना हाँ, चाह रहा था कि whatever. मैं कोई ऐसी बात कर दूं मुझे तो मेरा कंटेंट निकल आए। लेकिन लिटरली न तीनों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, और इवन के बिग बॉस ने भी उसको इतना सीरियस नहीं लिया। कुछ सेकंड के बाद बिग बॉस ने कहा इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा, और उन्होंने भी इस बात को कट कट कर दिया। नहीं, मुझे लगा बुरा कि शहजादा ने कहा कि एलिस मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगती है, ठीक है, थोड़ा उसमें एटीट्यूड वाइब समथिंग है। हाँ वो तो मुझे वहां पे नायरा थोड़ी सी लाइक, मुझे लगा कि अगर नायरा के साथ उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बात की थी, बहुत पर्सनल बात। एलिस ने बहुत पर्सनल बात की थी, तो मुझे लगा था कि नायरा को वहां पे थोड़ा सा कुछ कहना चाहिए था कि नहीं वो अच्छी लड़की है फलाने में, कुछ थोड़ा सा टेक नायरा देख का ले सकते होना थी चाहिए नायरा, था। बट नायरा नायरा ने लेकिन safe फिर play किया। नायरा भी चाहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं फिर मुझे फुटेज ना ही मिले तो ना अच्छा है। मिले, अगर ना वहां थोड़ा मिले। सा बोले नहीं तो बहन तुझे थोड़ी सी फुटेज Footage मिल मिल ही जाती जाती। और क्या होता। उसके बाद जी बिग बॉस ने बुलाया शिल्पा मैम को कन्फेशन रूम में। बिग बॉस भी कह रहे ने जल्दी कुछ जल्दी कर, उठ कुछ जा, कर। उठ जा, किथे पैसे चली ले गई रही है तू, शिल्पा? पैसे ले रही पैसे है, ले रही है, कुछ content- ते कर, कुछ ते कर। पहुंचते कर। बिग बॉस जी ले जाते हैं शिल्पा मैम को पास्ट में, और फिर शिल्पा आके उसमें पास्ट वाली कहती है, वो शिल्पा तो मैं नहीं हो मैं सकती, नहीं हो सकती, मैं इससे बेहतर है कि मर जाऊं। हाँ मैं हमें सबको रुलाती हूँ, मैं रोती नहीं हूँ। अच्छा, और मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी शिल्पा, तुम स्ट्रांग हो और असल शिल्पा बन के दिखाओ। ये बात खत्म ही होती है, बिग बॉस को कहती है थैंक यू और सॉरी। विद इन अ सेकंड शी स्टार्टेड क्राइंग, लेकिन मुझे लाइक मुझे तो बहुत ही लगता है अजीब भाई ये लगा। लोग एक्टर वैक्टर जितने भी ना वैस भी रोने के बादशाह हैं, इनको तो ऐसे नहीं, नहीं, आंसू आते हैं, ऐसे आंसू नहीं। आते हैं कि हमें नहीं आ सकते वैसे आंसू। ऑनेस्टली शिल्पा शिरोडकर मुझे इस घर में सबसे रियल लगती हैं, लाइक वो अच्छी Seriously? लगती है। हाँ, आई लाइक हर एज अ, लाइक वो जो एक होता है ना डेकोरम बना के रखने वाली एक घर का, बिल्कुल, वो उस तरह की बिल्कुल। मुझे लगती हैं। लेकिन ऐसे ही है। लेकिन मुझे बिग बॉस पे हंसी आई कि बिग बॉस बेचारे भी कह रहे हैं कि खुदा दा वास्ते थानू कुछ ते कर लो, थानू मैं पैसे की दे रहे करा। हैं, कुछ कंटेंट दे ताकि पता चले। लेकिन शिल्पा मैम का मुझे भी लगता है कि वो खुल के आ सकती हैं अच्छे तरीके से, जो कि वो नहीं आ रही। पता और- नहीं इनको क्या है, सब छुपाई और जा रहे बिग हैं। बॉस ने विवियन की कोई बात की, और जैसे भी वो कन्फेशन रूम से बाहर आई हैं और सीधा जाके बैठ गए विवियन के पास। विवियन ने कहा आपका मेरी कोई बात होगी, आई एम ऑलवेज देयर, मैं आपकी बात अच्छा, मैं सुनूंगा वहां भी। पे कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि वहां जितनी भी बातें विवियन दसेना ने की, दैट वाज वेरी एप्ट, ऑन पॉइंट, अच्छी Accurate. बातें थी, एक्यूरेट बातें थी। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर विवियन दसेना खुल के फ्रंट फुट पे आके ये बात वही करता, बातें, हाँ, वही सारी बातें सबके सामने लाइक एक एज अ बॉस, या वो जो Bossy लीडर figure, लीडर हाँ like, एक मैन, आई एम अ बॉस, मैं ये हाँ फील इस कर रहा तरह हूँ, करके बट नो। करता
तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक उसका बज़ निकलता और बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग गेन करता उस बात से, लेकिन जो उसने बातें की वो बहुत अच्छी लगी और मुझे फील हुआ कि वाकई विवियान हाँ, दसेना शिल्पा जी अप्रिशिएटेड दोस्त ओपिनियनेटिव हैं, हैं। बहुत जितना ज्यादा ओपिनियन तो मैंने ओपिनियनेटिव उनका पूरा है, सीजन में नहीं पूरे देखा, सीजन नहीं जितना देखा। उन्होंने वो 2 मिनट की लाइक कन्वर्सेशन हमें में ये पता चल गया शिल्पा कि जी और के साथ दिए हमें थे। ये पता चल गया, इससे ये पता चला कि विवियान जो है वो सारी बातें दिल में और दिमाग में रख रहा है, ग्रजेस वो रख के किसी बैठा हुआ है, किसी चीज में वो यूज करेगा, ठीक करेगा, है। स्पेशली वो करण के साथ भी उसकी जो नोकझोंक चल रही है अभी, लाइक वो जो राइवलरी में कन्वर्ट होने का इंतजार कर कर रहे रहे हैं हम लोग कब हैं, से कि फिंगर्स कुछ हो जाए। क्रॉस्ड। और इंशाल्लाह रणवीर इज गोइंग टू विन। विवियान दसेना, उसके अलावा लाइक मुझे वो बातें बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहता हूँ कि विवियान अब बस बहुत हो गया, तीसरा वीक शुरू हो गया, अब तो बस शेल से निकल आए जो भी खुल आए, शेल में अब खुल बैठे के हैं, हाँ आए। खुल के आए। दैट इज फॉर विवियान, जो भी बोला मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और वो लाइक एक मैन जो सेंसिबल पर्सन होता है घर का, उस तरह की वो बातें कुछ थी और जो था। मुझे अच्छी लगी। उसके बाद जी हुआ बिग बॉस में एक राशन टास्क, जो कि पूरे लाइक 2 हफ्ते से चल ही राशन पे रहा है पूरा बिग बॉस का कंटेंट। और तो कुछ बिग है बॉस ही ने कहा नहीं। कि क्यों ना इस कंटेंट में और थोड़ा सा मसाला ऐड किया जाए। और टास्क भी क्या है, राशन के ऊपर। राशन में ही बस जी, यार, राशन में मसाला थोड़ा ऐड किया था इन्होंने कि जी एक बना दिए गए 2 जजेस, जिनसे सबको बेसिकली जो पहले प्लीज नहीं करते इस दफा वो प्लीज करें। प्लीज करें। बेसिकली अविनाश और आरफीन थे जी राशन के इंचार्ज, जिनसे और उन्हें अपनी कोई पर्सनल कंटेस्टेंट्स को अपनी कोई पर्सनल चीज बिलोंगिंग त्याग देनी थी, के, ठीक है, और उनसे राशन रिसीव कर सकते थे, वो भी अगर वो देना चाहें। अगर वो किसी को चीज नहीं देना चाहेंगे तो वो नहीं देंगे, वो उनके और ऊपर डिपेंड वो था। उन पे डिपेंड करता है। और बिग बॉस ने कहा जी वेलकम टू हेल। तो मेरे भाई बिग बॉस घर ही हेल है भाई, वहां पे जितने शैतान बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, वो हेल से कम जगह है भाई। मुझे नहीं लगता बिग बॉस हाउस। अच्छा चलो, वो तो चलो बिग बॉस ने एक तड़का दिया, तो सबसे पहले जी बारी आई शिल्पा जी की। शिल्पा ने अपनी बहुत क्लोज चीज जो थी अपनी बेटी और अपने हस्बैंड का पिक्चर को उन्होंने सैक्रिफाइस किया जस्ट फॉर द राशन। लेकिन वहां पे मुझे था कि चलो शिल्पा जी ने बाकी सबके लिए मांगा, अपने लिए कुछ मांग रही थी तो शायद वो मिल भी जाता इतनी इंपॉर्टेंट चीज देने के या बाद। अवैध भाई, वहां पे वो कुछ भी मांग लेती ना, अविनाश ने नहीं थे। नहीं, ही वॉज रेडी टू गिव क्या क्या है, व्हाट ही गिव? ऑयल? ऑयल का क्या करेंगे? वो और भी चीजें देना चाह रहा था, लेकिन वो दोनों एक सेम आरफीन और वो सेम पॉइंट पे नहीं आ रहे थे, तो उसने कहा नो। आरफीन said you should give at least, चिकन छोड़ दो, एक स्पेसिफिक माइनर क्वांटिटी बिग में बॉस उसको ने दे वहीं पे देना। नहीं नहीं, आरफीन वो सेइंग कि हर चीज थोड़ी थोड़ी दे देते हैं, हाँ, लेकिन बिग बॉस ने कहा आपको समझ ही नहीं आ रही गेम की। बिग बॉस ने टोका तो आरफीन को कि आरफीन को कुछ समझा दो। समझा दिया। काफी लोगों को नहीं आ रही थी, वहां पे करण को भी ये करण पॉइंट को भी, समझ नहीं आ रहा इनिशियली था। करण को भी फिर समझ दोबारा 3 दफा बिग बॉस ने ये चीज रिपीट ऐसे किया कि जो चीज आप देना चाहो आप दे सकते हो, ये सकते हो आप पे आपकी डिपेंड है कि आपको क्या क्या देना है और बट दोनों कितना कितना आप देना है। राजी होंगे, और वो दोनों किसी बात पे एग्री म्यूचुअल हो ही नहीं रहे थे। म्यूचुअल होना था इनका, जो और होना था एंड पे डिसीजन। उन्होंने शिल्पा जी को एक ऑयल दिया। उसके बाद बारी आती है, नहीं, अभी मुझे बात करनी है शिल्पा वाले में उस पे। करनी है हाँ, आपने। आई वांट टू से शिल्पा जी, आपका लाइक वो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि आपको सब चीजें नहीं मिली, लेकिन अगर आप अपने लिए ही कुछ ज्यादा मांग लेती तो शायद आपको मिल जाता, फिर आप बाद में शेयर कर लेती। आप इतना भी मदर इंडिया ना बना करें क्या वहीं पे जाके कह रहे हैं कि मुझे फलां के लिए फलां चीज चाहिए, फलां के लिए फलां चीज चाहिए। उनकी अपनी टर्न अभी बाकी थी, वो अपनी टर्न पे अपनी मांग चीज सकते, मांग सकते अपने लिए थे। मांग आप सकते, अपने लिए मांगती, बाद में आपको अपने खाने में से किसी को देना होता तो वो आपके ऊपर वो डिपेंड आपके था, ऊपर ठीक है। डिपेंड करता। और लेकिन अविनाश का मुझे लगा वो टेक के थोड़ा सा था कि बाइस वो तो था, ज्यादा ही बुरा हो, बायस नहीं कह सकते, अब वो ज्यादा रूथलेस हो रहा था उस पॉइंट पे कि वो लाइक शिल्पा के साथ उसका वैसे भी नहीं है। वैसे नहीं अच्छी बनते। बस उसको इसमें ऐसे नहीं दिया गया शायद कि वो करणवीर के लिए उसने चिकन मांग लिया मे बी, हाँ, हो, दैट्स द मेन रीजन। करणवीर के लिए ना मांगती लेकिन तो ही उसे सब सेड कुछ कि वो दे खुद देती। मांग लेगा ना मेरे से। हाँ, मेरे से खुद मांग लेगा। उसके बाद जी एंटर किया ईशा ने। ईशा ने अपनी मामा की जो शॉल वो अपनी माँ की लेके आए इवन थे। के अविनाश सेड के मत दो, क्योंकि आरफीन की बात पहले अविनाश ने नहीं सुनी थी, तो उसको पता था कि मुझे आरफीन ने नहीं देने देना। और आरफीन इज अ वेरी स्मार्ट गाय, उसने कहा यू डिडंट लिसन आरफीन टू इज अ मी, वेरी आई डिडंट लिसन टू यू। ऑब्वियसली और उसने भी ईशा को राशन नहीं दिया, नहीं दिया, और एक लेकिन सिर्फ ईशा आटा का का वो पैकेट एक दे बहुत ही दिया और चले गए। ब्रेक डाउन था। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना अविनाश हंगामा मचाता है, बवाल मचाता है, वहां पे वो बचा सकता था और वो अपना टेक ले इजीली, सकता था। हाँ इजीली राशन दे सकता था अगर वो देना चाहता तो। जितना रोला उसने शिल्पा जी की बारी डाला, उतना रोला डालता तो कम से कम आरफीन एक नहीं तो 2 चीजें दे देता। हाँ, लेकिन मुझे था कि वो बेचारी रोटी सिर्फ आटे का क्या ही करेगी रोटी बनाने के अलावा, वो भी नमक भी नहीं दिया कि वो नमक डाल के। लेकिन मुझे नहीं वो अच्छा लगा कि जो ईशा ने एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस किया था और शी वाज
लिटरली Crying. क्राइंग, और वो अविनाश जानता था कि वो अपनी माँ के कितना क्लोज है या जो भी है, और उसने कहा And he भी call and Avinash call him her sorry, हम्म, his best friend. हाँ बेस्ट फ्रेंड कहता है। फिर आप अपने दोस्तों के लिए भी फिर बायस, अगर आपने ऐसी जगह में बायस नहीं हो तो फिर क्या ही कहाँ पे फायदा biased आपके होना? बायस्ड होने का। लाइक मुझे फिर वो बहुत ही बुरा उसके बाद लगा। बारी आती है रजत दलाल की। रजत दलाल साहब साफ कहते हैं भाई मैं तो कुछ भी अपना पर्सनल नहीं दूंगा, और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है श्रुतिका की। नो 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 नो, करणवीर। करो सॉरी सॉरी सॉरी, हाउ कैन आई मिस माय करणवीर। करणवीर की बारी आती है। करणवीर कहते हैं जी मैं तो इसको राशन के बदले अपने पैर का नाखून भी ना दूं, अपनी कीमती चीज तो बहुत दूर की बात है। अब गलत लाइन बोली है, मैं बताता हूँ जी। हाँ? करणवीर ने बोला कि मैं इस बंदे की इस आई टू सेटिस्फाई दिस मैन्स अच्छा? ईगो, यस दिस मैन्स ईगो, मैं अपने पाँव का नाखून बराबर भी कुछ ना दूं। ठीक है, मुझे तो सबसे पहले करणवीर आपसे कहना चाहिए, आप इतने सेंसिबल पर्सन हो। ये जो प्रक्रिया या ये जो भी टास्क था ये बिग बॉस ने दिया है, ये फिर आप बिग बॉस को सुनाओ कि आप उसकी बिग बॉस की ईगो को सेटिस्फाई नहीं भाई करना चाह रहे। नहीं, वो बात नहीं थी। करण सो स्मार्ट, उसको पता था कि मैं कुछ भी कर लूं, मुझे नहीं अविनाश नहीं ने नहीं नहीं नहीं, देना। अविनाश नहीं देता अविनाश यार। said it thrice, अविनाश said it thrice। उसने कहा करणवीर मांगता मैं दे देता, भैया करणवीर मुझे कुछ अब देता मैं दे देता, बात करणवीर मुझे दे नहीं नहीं, देता। ऐसा आरफीन से उसने 3 दफा बात की है। नो 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 नो, कहने का मतलब ये आई है एम उसको नॉट नहीं टीम देना। अविनाश, आई एम नॉट टीम अविनाश, यू लेकिन आर, नो नो नो, आई यू एम टेकिंग नॉट हिज साइड। अविनाश, नो नो, आई एम उसने नॉट देना टीम ही नहीं था, अविनाश, नो नो नो, उसने देना ही वो नहीं दे था। देता। लेकिन बात यही आ जाती है कि एक करणवीर कैसे गिव सेंसिबल, करणवीर कैसे गिव अप कर देते वहां पे। एक मिनट, एक बात यही आ जाती है कि एक सेंसिबल मैन, जैसे व्यान ने बात की भी थी कि जो एक सेंसिबल पर्सन होता है वो ये नहीं अपनी ईगो को बीच में नहीं रखता, वो सबके लिए राशन लेके आता है। तो अगर इसको चाहिए था यहाँ पे भी अपनी ईगो को साइड रखता, लेकिन वो आगे से एक बहाना दे रहा कि मैं दूसरे पर्सन की जो ईगो है उसको सेटिस्फाई नहीं करना तो चाहता, सेल्फ जो कि रिस्पेक्ट उसका, इज द बिगेस्ट थिंग। सेल्फ जबकि रिस्पेक्ट ही नहीं है आप बट में तो देयर आप वाज किस चीज में। आरफीन ऑल एज वेल ना, उसी उन्होंने ही वोट दिया था ना आरफीन खान तो ही को। सेड ना, आई थिंक आई एम वाचिंग यू। ना ना, ये जो गलत है वो गलत है। ओ भाई नहीं गलत करणवीर है। ने जो उसकी सेटिस्फाई, वो तो उसने कहा ही नहीं कि मुझे सबसे ये पर्सनल चीजें चाहिए, वो बिग बॉस ने कहा, और बिग बॉस ने फिर उसकी जब इंसल्ट की तब मुझे थोड़ा सा करणवीर के लिए बुरा भी लगा कि करणवीर को कहा बिग बॉस ने कि आपने लाइन तो बढ़िया बोली लेकिन आपको गेम समझ ही नहीं आया टास्क। तो फिर उस बेचारे का मुंह भी बन गया था। तो फिर अगेन वही फिर अविनाश करण जो उनकी वो शुरू से शुरू चल होती रही है है, वो बस, उसको हम डिस्कस भी नहीं अब करना चाहते। आई अब मतलब यार आई एम sick फेड of अप, it. आई एम फेड अप I'm ना, उसमें sick कुछ of it. मसाला है ना कुछ है, बस जी वो करणवीर उसको ट्रिगर करना। अब लेकिन अविनाश इतना स्मार्ट हो गया कि वो जो पापा पापा कहता था उस पे वो ट्रिगर वो नहीं होता। विवियन की वजह से। हाँ वो वीवेन ने उसको थोड़ा- फीड किया तो वो दैट इज कूल कि ठंडा वो हो अब, गया। लेकिन वो फिर करणवीर भी इस बात से पीछे हट जाएगा सून, sorry. जो कि हम अब हम तो थक चुके हैं थक इस चीज से। उसके बाद अवैध भाई चुम भी जाती है। चुम भी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग देती है, बट अविनाश और आर्फिन ये फैसला करते हैं कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सेक्रीफाइस, तो वो उसको कुछ भी राशन नहीं देते। उसके बाद आती है जी श्रुतिका जायन। जान श्रुतिका सबसे पहले मैं कहूंगा श्रुतिका बहुत हेड्स बहुत ऑफ। बहुत अच्छा पॉइंट लिया तुमने, बहुत अच्छा किया कि जो भी साइड थी, लाइक उसने जो अपना किया कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तुमने नहीं दिया, तो मुझे कैसे दोगे? मैं मुझे कैसे तुम मारूं? क्या दोगे, मैं जो भी सेक्रीफाइस कर लूं। श्रुतिका वॉज वेरी ऑन फायर, ऑन पॉइंट, सब कुछ ठीक था, और मुझे उसने अच्छी अविनाश लगा। को शट अप कॉल भी दी। शटअप कॉल दी बहुत अच्छे तरीके से, उसको बताया कि तुम्हारी ईगो को हम तो नहीं सेटिस्फाई करने वाले, फलां ढमका। मुझे मुझे श्रुतिका का टेक अच्छा लगा। अच्छा। तुम्हें कैसा लगा? यार श्रुतिका का टेक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। श्रुतिका ऐसे खुल के आई है तो मुझे ज्यादा अच्छा से लगा क्योंकि वो इतना फनी फनी वे में रहती है। हाँ लाइक मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया श्रुतिका के बारे में, श्रुतिका को हर पुरानी बातें याद याद है, रहती हैं। ठीक बड़ी है, एक sharp एक चीज memory। याद है कि उस वक्त क्या हुआ था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। श्रुतिका इस मुझे लग रहा है कि वो भी Slowly, खुल के slowly। आना आएगी, खुल आएगी, के आएगी। स्लोली स्लोली। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, थोड़ा सा इट्स टू लेट। देर हो रही है, थोड़ा सा खुल के आए ताकि ये ना हो कि अगली नॉमिनेशन में आप नॉमिनेट हो जाए और फिर टाइम कम हो और आप फिर निकल जाए। इसलिए कहता हूँ कि जल्दी जल्दी सब खुले, जिस तरह चुम भी अब वो है, और लाइक टू मच हाँ उसके बाद लोग सब लोग डिसअपॉइंटेड थे उससे, अविनाश से। आरफीन से बेसिकली, जिस ग्रुप ने उसे वोट करके वहां पे बिठाया था बिठाया। वो ग्रुप आरफीन से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। लेट्स सी कि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी हम करते हैं अपने इस एपिसोड का रिव्यू खत्म। और अगर आप लोगों को हमारे एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं और आप हमें और देखना चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और सारे रिव्यूज देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी स्ट्रॉन्ग
बिग बॉस का रिव्यू करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की आती रहे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।